आज का जो ये वीडियो है इतना इंपॉर्टेंट आप कह नहीं सकते, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों आपके लिए स्पेशली क्लास 10th में जो है पूरा फॉर्मूला रिवीजन एकदम कंप्लीट कराया गया, ठीक है। ये वीडियो इसलिए काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहने वाला, ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि पूरा फॉर्मूला एक बार रिवीजन हो रहा है, ताकि आपको दोस्तों मैं मैथ में 95+ दिला, चाहे आप कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या झारखंड या छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैथ तो एक ही सब रहता है, इसलिए दोस्तों पूरा कंप्लीट फॉर्मूला से रिवीजन कराया गया, ठीक है। तो यार लास्ट में कमेंट हमें जरूर बताइए ये वीडियो आपको कितना हेल्प कर सकता है एकदम, ठीक है। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया जरूर दबा दे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको क्लास 10 से रिलेटेड और पॉलिटेक्निक एग्जाम और ITI एग्जाम एकदम कंप्लीट फ्री तैयारी, एकदम बेसिक से एकदम फ्री में दोस्तों कराया जाता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रख लें और बेल आइकन दबा के जरूर, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ट्रिगोमेट्री जो आपका चैप्टर है 8.1 से, देखिए ट्रिगोमेट्री आपका चैप्टर है 8.1 से 9.1 तक, इसका दोस्तों पूरा फॉर्मूला लिया, ठीक है। देखिए फॉर्मूला सबसे पहले साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, फिर कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ये सब तो फिर मैंने कराया, लेकिन फिर भी दोस्तों जब कंप्लीट में करा रहा हूं तो फिर भी मैं एक बार आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो कोसेक थीटा, आप देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो साइन लंब बटे कर्ण, तो कोसेक कर्ण बटे लंब हो जाएगा। उसी तरह कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो कोस का फॉर्मूला आधार हुआ है कर्ण और सेक का फॉर्मूला कर्ण बाय आधार, क्योंकि उल्टा होता है उसका। उसी तरह कोट थीटा, कोट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, जब टेन का फॉर्मूला लंबा आधार होता है तो कोट का आधार लंब हो जाएगा, ठीक है, आधार लंब। उसी तरह और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस 1। उसी तरह आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखिए इसी को इधर फेंक दिया, साइन को इधर रख दिया गया और इधर कोस को इधर फेंक दिया गया, तो माइनस में चला गया, ठीक है। और देखिए और आपका वहां वही मतलब फिर है, अब देखिए इस बार cos को इधर रखा, साइन को इधर फेंक दिया, cos को इधर रखा, साइन को इधर, तो माइनस में चला जाएगा। उसी तरह sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये सब फॉर्मूला आपका पूरा एकदम रिवीजन कराएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो आपके फॉर्मूला से जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके एग्जाम में, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा का -1। देखिए इसी को क्या किया है, टेन स्क्वायर थीटा को इधर रख दिया और sec को इधर फेंक दिया, तो माइनस में हो गया। उसी तरह फिर वही किया गया, आपके पास sec को रख दिया गया, टेन को इधर फेंक लिया गया, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह के सूत्र आप कई बार आप क्वेश्चन बैंक जब पढ़ते होंगे तो आप क्वेश्चन बैंक में देखते होंगे, ठीक है, क्योंकि ये बार बार पूछता है, ठीक है। उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ ये कॉपी में आप जरूर नोट कर, ये नहीं सिर्फ ऐसे वीडियो देख रहे हो, कॉपी में आप नोट करते जाओ। उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक को इधर रख लिया और कोट को इधर फेंक दिया गया, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इसी का फॉर्मूला है। उसी तरह टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, ठीक है। उसी तरह कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। उसी तरह साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय कोसेक थीटा। उसी तरह कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए और भी कुछ है, कोस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरह आप क्या कीजिएगा, जो कोस थीटा है, देखिए ये दोनों तो मल्टीप्लाई में, जब सेक थीटा को इधर फेंकेंगे तो क्या भाग में जाएगा, मैंने कल ही बताया था, अगर कोई भी चीज लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में जाने पर वो नीचे भाग में जाता है, ठीक है। तो कोस थीटा को इधर रखिए, सेक थीटा को इधर फेंकिए, तो 1 बाय सेक थीटा हो गया, तो ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। उसी तरह टेन थीटा डॉट कोट थीटा 1 होता है। उसी तरह टेन थीटा को इधर रखिए, कोट थीटा मल्टीप्लाई में उधर फेंकेंगे तो भाग में जाएगा, ठीक है, तो 1 बाय कोट थीटा हो जाएगा। उसी तरह आप देखिए और एक फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला आपका नहीं बदल, लेकिन कभी कभी पूछ देता है तो हमने लिख दिया, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। उसी तरह आपका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरह कॉस ए प्लस बी का ये सब फॉर्मूला, ये सब आप लिख लीजिए, ये सब आप क्या करिए, ये सब आप लिख लीजिए, ये सारा फॉर्मूला लिख लीजिए, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस 1 बटे 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, ठीक है। अब देखिए और फॉर्मूला है साइन 2 बराबर 2 साइन इंटू कॉस ए, कॉस 2 बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। देखिए कॉस 2 देख रहे हैं, इसका 3 फॉर्मूला होता है, एक तो ये होता है और एक आपका ये होता है। कॉस 2 का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। उसी तरह cos 2 का फॉर्मूला आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर, cos 2 का फॉर्मूला आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन दोस्तों, ट्रिगोमेट्री पूरा कंप्लीट, ट्रिगोमेट्री से पूरा खत्म हो गया। अब बात करें सर 8.2 में जो ट्रिगोमेट्रिक टेबल है, जो आपका ये सब है साइन 60 सब, साइन 60 ये सब वगैरह, तो ये सब आपके बुक में दिया हुआ है, तो ये सब हमें लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस बुक से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये तो आपका ट्रिगोमेट्री हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा चैप्टर जो आपका मैथ से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना धारणा शीर्षलंब, ये सब को भी नोट करते जाओ, ठीक है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्या होता है, ये होता है s इंटू एस माइनस से, s इंटू एस माइनस बी, s इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो ये होता है आपका s क्या होता है, s आपका अर्ध परिमाप होता है, ये सब बताया मैंने, ठीक है। पॉलिटेक्निक जो मैंने पढ़ा उसमें बताया हुआ है। फिर त्रिभुज की परिमिति, परिमिति क्या होता है, चारों पक्ष सराउंडिंग, तो a प्लस बी प्लस सी। अगर त्रिभुज की अर्ध परिमिति बोले तो अर्ध परिमिति बस 2 लगा दो, ठीक है। उसके बाद
संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4a²। संभावित त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a। वर्ग का क्षेत्रफल a²। ये सब आप नोट कर दो, ठीक है, ये नोट कर दो कॉपी में। वर्ग का विकर्ण क्या होगा √2 गुना भुजा। बेलन का आयतन क्या होगा πr²। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × r+h। ठीक, उसी तरह बेलन का क्षेत्रफल 2πrh। शंकु का क्षेत्रफल πrl। शंकु का आयतन 1/3 πr²। उसी पर शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल πr × l+r। उसी तरह गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। उसी तरह गोले का आयतन क्या होगा 4/3 πr²। सॉरी 4/3 πr³ होगा, यहाँ पे 4/3 πr³ होगा। उसी तरह अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। उसी तरह अर्धगोला का आयतन 2/3 πr³। उसी तरह अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल से सवाल खत्म हो। क्षेत्रफल से सूत्र जितने बन सकते वो मैंने करा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं और जो अगला चैप्टर है उसको देखते हैं। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति संबंधित, देखिए सबसे पहले जो होता है 2 बिंदु होता है, जैसे एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। ठीक है, जब भी मैं बताऊंगा सवाल जब बताऊंगा तो पहले आप फॉर्मूला को रटिए। ए बी के बीच की दूरी आपका एक चीज आएगा, तो क्या होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का पूरा अंडर रूट। ठीक है, उसी तरह x का मध्य बिंदु का आपका फॉर्मूला आएगा, वो होता है x1 + x2/2। इसी तरह y का मध्य बिंदु y1 + y2/2। उसी तरह x बिंदु का निर्देशांक mx2 + nx1/m+। ये सब क्या है, ये सब बाद में बताऊंगा, पहले आप फॉर्मूला याद करो। ठीक है, जब सवाल बनाएंगे उस समय करेंगे। फिर y बिंदु का निर्देशांक my2 ny1 + m/। ये m क्या है, n क्या है, y सब क्या है, ये सब बाद में देंगे। एक उसी तरह का आपका आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, बोलता है a/2 x1 × y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये निर्देशांक ज्यामिति का बात करें जो चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए और जो आपका फॉर्मूला बचा था, बस ये फॉर्मूला पूरा मैंने लिख दिया। अब इसके बाद फॉर्मूला आपका पूरा चैप्टर में नहीं, देखिए पूरा चैप्टर में आपका फॉर्मूला नहीं है, बस कुछ चैप्टर में आपका फॉर्मूला। उसी तरह मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया, एक भी फॉर्मूला इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जो छूटेगा फॉर्मूला जब मैं पढ़ाऊंगा वो चैप्टर उस समय लिख के दे देगा। ठीक है, तो उसका आप को टेंशन नहीं ले, लगभग सूत्र मैंने लिख दिया। देखिए द्विघात समीकरण में सूत्र आता है, एक आता है x² - α + β गुना x + α गुना β = 0। तो ये आपको लिख लीजिए, द्विघात समीकरण सूत्र देके इसको लिख लीजिए। ठीक, उसी तरह वज्र गुणनखंड का सूत्र, इसको देख वज्र गुणन का सूत्र देके आप इसको पूरा लिख लीजिए, x/b1c2 - b2c1 बराबर y/c1a2 - c2a1 बराबर z/a1b2 - a2b1। ठीक, उसी तरह बहुपद में उपयोग सूत्र, मतलब बहुपद जब पढ़ेंगे पूर्ण में, जो चैप्टर नंबर 2 से 2.1 2.2 सब जब उसमें पढ़ेंगे, तो एक होता है आपका डी, जिसको हम विवेचक या विविक्तर बोलते हैं। डी बराबर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। उसी तरह अल्फा बराबर, अल्फा को मूल बोलते हैं, तो अल्फा का सूत्र होता है -b + √d/2। उसी तरह बीटा बराबर -b - √d/2 है। उसी तरह मूलों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मूलों को योगफल बोलते हैं, तो क्या होगा -b/a। उसी तरह मूलों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा क्या होगा c/a। ठीक है, तो आपका द्विघात समीकरण वज्र गुणनखंड बहुपद में सब सूत्र खत्म हो गया। अब देखते हैं घन वाला छूट गया था, वो लिख लेते हैं। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, इसको लिख लिए। घन का विकर्ण √3 गुना भुजा होता है, इसको a को भुजा बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह घनाभ का क्षेत्रफल 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, उसी तरह घनाभ का विकर्ण l² + b² + h², यानी कि लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर का रूट। उसी तरह एक फॉर्मूला होता है आपका शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है πl × r1 + r2 + πr² + r²। ठीक है, उसी तरह वक्र पृष्ठ क्षेत्र, मतलब कि ये शंकु का ही है, शंकु लिख लो, हम शंकु लिखना भूल गया हूं, तो लिख लो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πl × r1 + r2। ठीक है, तो शंकु से खत्म होता है, जो छूट गया था थोड़ा। अब देख लेते हैं, अब आता है माध्य माध्यिका बहुलक का सूत्र, इसको भी देख लेते हैं। माध्य का सूत्र होता है σf गुना x बटे सिग्मा f। उसी तरह माध्यिका का सूत्र होता है l + n/2 - f। शायद आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो उसको लिख लीजिए आप। माध्यिका का सूत्र होता है l + n/2 - f पूरे पे बटे फिर f ब्रैकेट बंद गुने h। उसी तरह बहुलक का फॉर्मूला होता है l + f1 - f0। आप लिख लीजिए, इसको छोटा दिख रहा होगा आपको, बटे 2f1 - f0 - f2 गुने h। तो ये माध्य माध्यिका बहुलक से भी खत्म होता है। और बच गया था आपका वृत्त से संबंधित। ठीक है, वृत्त से संबंधित सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इस वृत्त जब पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, तो क्या होता है θ/360 πr²। उसी तरह त्रिज्य खंड के चाप, यहाँ त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई क्या होगा θ/360 2π। दोस्तों ये पूरा फॉर्मूला आपका खत्म हो चुका है।